गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एम इमरान सर आप सभी को भारत एजुकेशन सर्कल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। बीईसी भारत एजुकेशन सर्कल एक ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़कर आप नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। सभी प्रकार के बोर्ड के लिए यहाँ पे स्पेशल तैयारी कराई जाती है। यस फ्रेंड्स, भारत एजुकेशन सर्कल की ओर से एक स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम है जहां पे आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद 90% तक स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, भारत एजुकेशन सर्कल के इस यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टूडेंट्स हम लोग रखेंगे मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 5, जहां पे हम लोग मैट्रिक्स में पिछले क्लास के कॉन्सेप्ट पर हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्सेस के ऊपर ये मैट्रिक्स का पार्ट नंबर 5 है। मैट्रिक्स हिंदी में इसे हम लोग कहते हैं आव्यूह। ये पार्ट नंबर 5 है। मैं आपको बता दूं, मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर। ओके, तो चलिए हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर। ओके, आज का सेशन है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूह गुणनखंड पर आधारित प्रश्न। आव्यूह गुणन पर आधारित प्रश्न। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे फर्स्ट हम लोग प्रश्न लेते हैं। प्रश्न दिया हुआ है, मान लीजिए यदि a इक्वल्स टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 सत्यापित करें कि सत्यापित करें कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स a इंटू ए।
यानी ए का मल्टीप्लीकेशन हमें ए के साथ करना है। जैसे देखिए ए लिखा हुआ है 1 2 2 2 1 2 2 2 1, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब इसका मल्टीप्लाई जब स्टूडेंट्स हम लोग करेंगे तो देखिए कितना होगा, दो का एक का मल्टीप्लाई एक के साथ तो एक, दो का मल्टीप्लाई दो के साथ तो चार, तो दो एक का चार हो गया 5, और फिर दो का मल्टीप्लाई दो के साथ तो 5 और 4 कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 9। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये 9, फिर अगला हो जाएगा स्टूडेंट्स ये 8। देखिए 8 कैसे आया, एक की मल्टीप्लाई दो के साथ तो दो, दो की मल्टीप्लाई एक के साथ तो दो, दो और दो चार हो गया, फिर दो की मल्टीप्लाई दो के साथ तो कितना हो गया स्टूडेंट देखिए 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 9 8 8 8 9 8 8 8 9, ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स हम लोग निकालेंगे 4a, तो 4 टाइम्स ऑफ ए निकालते हैं, ये रहा 4, और ए की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं इसमें, देखिए कितना है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ जाएगा, चार से सबको सारे सारे एलिमेंट्स को हम लोग चार से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 8 8 8 4 8 8 8 4। अब सेकंड क्या है स्टूडेंट देखिए, हम लोग निकालेंगे 5i, 5i, और i के ऑर्डर स्टूडेंट्स हम लोग किसके बराबर रखेंगे, 3 के बराबर, यानी ए के ऑर्डर के बराबर रखेंगे। तो 5 इंटू आई कितना होता है इसमें देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ओके, तो इसकी वैल्यू हो जाएगा इसमें देखिए, मल्टीप्लाई है ये 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा नंबर कितना आ जाएगा। अब हम लोग स्टूडेंट्स एलएचएस लेंगे। एलएचएस क्या है इसमें देखिए ए स्क्वायर माइनस का 4a माइनस का 5i। अब हम लोग स्टूडेंट्स सारे वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ए स्क्वायर का वैल्यू देखिए स्टूडेंट्स कितना आया है 988 988 898 889 माइनस का 4i का वैल्यू 4a का वैल्यू आया इसमें देखिए 488 848 884 माइनस का 5i का वैल्यू कितना है देखिए 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब स्टूडेंट्स हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करके देखिए 9 9 में से 4 गया तो बचा 5, 5 में से 5 गया तो कितना बचा स्टूडेंट देखिए 0। इस तरह से जितने भी डेटा है स्टूडेंट्स वो सारे के सारे एलिमेंट कितने आ जाएंगे 0। तो ये स्टूडेंट्स एक शून्य आव्यूह बन गया। क्या बन गया इसमें देखिए शून्य आव्यूह। इस तरह से हमारा क्या हो गया इसमें देखिए प्रूफ हो गया। ओके, ये एक शून्य आव्यूह बन गया और ये हमारा स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है इफ a इक्वल्स टू, यदि a इक्वल टू 1 0 माइनस 1 7 तथा i इक्वल टू 1 0 0 1 तो k निकाले। तो k निकाले ताकि a स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस का ki हो जाए। ओके, तो यहाँ से स्टूडेंट्स आप देखिए सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ओके, सोल्यूशन देखिए सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर जब हम लोग निकालेंगे स्टूडेंट्स तो ए की मल्टीप्लाई दो बार करना पड़ेगा ए के साथ, तो ए इंटू ए के वैल्यू हो गया स्टूडेंट्स 1 0 माइनस 1 7, यहाँ हो गया स्टूडेंट्स 1 0 माइनस 1 7। मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट देखिए 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1, 0 का मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो 0, तो सिंपली 1 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 0, 0 की मल्टीप्लाई 0, तो ये बन गया 0। माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ तो माइनस 1, 7 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ तो माइनस 7, ये बन गया माइनस का 1। इस 1 की मल्टीप्लाई 0, 7 की मल्टीप्लाई 7 के साथ ये हो गया 49। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग लिख लेते हैं 8a का वैल्यू।
8 ए का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट देखिए कितना 8 इंटू ए का मान हो गया वन 1-1-0-7 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 8 -8 0 56। अब के की मल्टीप्लाई आई के साथ कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स हम लोग लेते हैं क्या, दोनों को इक्वेशन को बराबर कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस का के इंटू आई। देखिए स्टूडेंट्स ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, तो ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 1 -8 0 49। 8a का वैल्यू है कितना, इसमें देखिए 8 -8 0 56। के इंटू आई से वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स के 0 0 के। अब हम लोग स्टूडेंट्स इसको ऐड कर सकते हैं, तो 8 प्लस के, तो 8 प्लस के हो गया, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 -8 56 प्लस का के। अब यहां से स्टूडेंट्स हम लोग कंपेयर करेंगे, तो बाय कंपेयरिंग देखिए क्या बन जाएगा, ये 8 प्लस के इक्वल टू 1, 8 प्लस के इक्वल टू 1, तो दैट इज के इक्वल टू -7। एक और टर्म्स को स्टूडेंट्स हम लोग बराबर कर सकते हैं, 49 इक्वल टू 56 प्लस के, 49 इक्वल टू 56 प्लस के। तो यहां से स्टूडेंट्स के इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 56, दैट इज के इक्वल टू माइनस का 7। अब दोनों जगह से स्टूडेंट्स के का सेम वैल्यू आया है, तो हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि के इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए माइनस का 7। ये रहा स्टूडेंट्स हमारे इस प्रश्न का आंसर। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको ये सारे प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे। ओके, आप सभी लोग नोट्स को जरूर मेंटेन करें। ओके, नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि a इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, तो साबित करें कि a to the power n इक्वल टू cos n थीटा माइनस साइन n थीटा साइन n थीटा cos n थीटा होंगे। ओके, ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। a टू द पावर n हमें निकालना है। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग a स्क्वायर निकालेंगे। a स्क्वायर के फ्रेंड्स वैल्यू होगा a इंटू कितना, देखे a। अब ध्यान से देखोगे तो a को 2 बार लिखेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स a की वैल्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा और ये हो गया इसमें देखिए कितना cos थीटा। अब लोग अवयव का गुणन करेंगे cos इंटू कॉस, तो ये हो गया cos स्क्वायर थीटा, साइन को साइन के साथ तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब cos की मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो ये डेटा आ गया। अब cos की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे स्टूडेंट, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट्स माइनस के साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे साइन को कॉस के साथ, तो ये बन जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
प्लस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक टर्म हो गया। साइन किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा फ्रेंड्स कॉस के साथ तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो फ्रेंड्स, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन टू थीटा, सॉरी कॉस टू थीटा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ रहा है इसमें देखिए, कॉस टू थीटा। अब ये देखें फ्रेंड्स, ये दोनों जुड़ जाएगा तो माइनस का टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा साइन टू थीटा। तो ये बन गया फ्रेंड्स माइनस का टू साइन, सॉरी माइनस का साइन टू थीटा, माइनस का साइन टू थीटा, माइनस का साइन टू थीटा। सिमिलरली फ्रेंड्स ये टर्म बन रहा है माइनस का साइन प्लस का साइन टू थीटा, और ये बन रहा है कॉस कितना टू थीटा। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पावर दो थे तो यहाँ पे कितना आ गया दो। तो सिमिलरली यदि a टू द पावर n होता तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं देखें, cos n थीटा माइनस का साइन n थीटा, ये हो जाता है फ्रेंड्स साइन n थीटा, और ये होता cos n थीटा। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, प्रूव्ड हो जाता। ओके, आप सभी का स्टूडेंट्स ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आए होंगे। ओके, एक एक कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से देखें, एक एक स्टेप को जब आप आसानी से जब उसे देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है स्टूडेंट देखिए, यदि a इक्वल टू 0 1 0 1 सभी n बिलोंग्स टू n के लिए, सभी n बिलोंग्स टू n, n यानी प्राकृतिक संख्या के लिए साबित करें कि ai प्लस का ba टू द पावर n इक्वल होगा a टू द पावर n इंटू आई प्लस का n इंटू a टू द पावर n माइनस वन b इंटू a। ऐसा स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ए आई प्लस बी ए टू द पावर n, सबसे पहले स्टूडेंट्स a को i के साथ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ए आई का वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट देखिए कितना, a 0 0 a। ओके, i को हम लोग सेकेंड ऑर्डर का लेंगे क्योंकि i जो होता है वो हमेशा a के ऑर्डर का रखा जाता है। अब बी ए लेते हैं, तो देखिए b इंटू ए कितना हो जाएगा देखिए, b a का मान है 0 1 0 0, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 0 b 0 b, सॉरी ये 0 हो जाएगा 0। अब दोनों को जोड़ लेते हैं, ए आई प्लस का बी ए, अब जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा देखिए a 0 0 a प्लस का 0 b 0 0, तो देखिए फ्रेंड्स ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a b 0 a। ओके, अब स्टूडेंट इसका पावर हमें कितना करना है n, मान लेते ये कोई एक मैट्रिक्स है से x, इसका मतलब स्टूडेंट्स ये x बन गया। अब हमें निकालना पड़ेगा x स्क्वायर, एक बार x स्क्वायर निकालते हैं तो x को दो बार लिखेंगे x इंटू एक्स, तो देखिए स्टूडेंट्स x कितना है, x है हमारा
AB0A AB0A इंटू AB0A, दो बार मल्टीप्लाई करते हैं देखिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स A इंटू ए स्क्वायर, बी का ए के साथ तो 0, अब ए का स्टूडेंट्स बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, और इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, अब 0 का 0 के साथ करेंगे तो 0, ए का 0 के साथ करेंगे तो 0, अब 0 का इसके साथ तो 0, ए का इसके साथ करेंगे तो कितना होगा इसमें देखे ए स्क्वायर, तो हमारा नंबर कितना आ गया इसमें देखे ए स्क्वायर 2ab 0 ए स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसको सिमिलरली करके लिखा जा सकता है, सिमिलरली x टू द पावर n इक्वल्स टू कितना लिखा जा सकता है इसमें देखे a के पावर n, यहाँ 2 था तो यहाँ पावर 2 आ गया, तो a टू द पावर n n a इंटू बी, n a इंटू बी, यहाँ से लिखा जा सकता है स्टूडेंट 0, और ये लिखा जा सकता है a टू द पावर n। ओके, ये है क्या है स्टूडेंट्स, तो x हम लोगों ने माना है a इंटू आई प्लस का b इंटू ए, और टू द पावर कितना है इसमें देखे n। ओके, अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, जो हमें प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है। अब हम लोग ये हमने LHS लिया था, ये हम लोगों ने LHS लिया है, अब हम लोग स्टूडेंट्स RHS लेंगे। ओके, अब हम लोग लेंगे RHS। RHS की तरफ से स्टूडेंट्स एक एक टर्म को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक पद को। सबसे पहले a टू द पावर n इंटू आई, सबसे पहला टर्म सॉल्व करेंगे a टू द पावर n इंटू आई, तो a टू द पावर n को a टू द पावर n रहने दीजिए, i का मतलब हो गया 1001, मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा a टू द पावर n 0 0 a टू द पावर n। सेकेंड पद क्या है इसमें देखिए n इंटू a टू द पावर n माइनस 1 b इंटू a, तो देखिए सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है हमारा n a टू द पावर n माइनस 1 b इंटू a, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये रहा n, ये रहा a टू द पावर n माइनस 1, ये रहा b इंटू a, a का वैल्यू कितना है इसमें देखिए a का वैल्यू हमारा 0 0 1 0 0। अब स्टूडेंट्स हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू में पहला तो 0 हो जाएगा, 0 के साथ सबको लेंगे तो 0 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो गया स्टूडेंट 0, ये भी 0, ये भी 0, ये टर्म कितना होगा स्टूडेंट देखिए ये हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी। अब स्टूडेंट्स हम लोग इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना, क्योंकि क्वेश्चन बोला है दोनों को ऐड करना है, तो हम लोग दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनता है, जब स्टूडेंट्स हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, ऐड, जैसे ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा a टू द पावर n इंटू आई प्लस का n a टू द पावर n माइनस 1 b इंटू ए, तो देखिए क्या बनेगा, ये दोनों को ऐड करेंगे तो पहला a टू द पावर n, फिर स्टूडेंट्स ये रहेगा n a टू द पावर n माइनस 1 इंटू बी, ये 0, ये रहा स्टूडेंट्स a टू द पावर n। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां जो नंबर आया था वो सिंपली क्या था b, ये नंबर हमारा सिंपली कितना था b, ऐड करने से फाइनली हमारा कितना आया था देखिए स्टूडेंट्स n इंटू ए इंटू बी। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स दो बार हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 बार था तो यहाँ 2, n बार मल्टीप्लाई करेंगे तो n, a के साथ a इंटू b के साथ b। अब देखिए स्टूडेंट्स हम लोग फर्स्ट बार यहाँ चले, फर्स्ट बार चले, देखिए फर्स्ट बार जब पावर 1 था तो यहाँ पे इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, यानी यहाँ पे a नहीं था, यहाँ पे a नहीं था, यानी पावर 1 तो यहाँ भी पावर 1। और जब हमने स्टूडेंट्स n बार करेंगे यानी सेकेंड बार किया तो यहाँ तो 2, यहाँ 2, यानी ये दोनों तो बिल्कुल सही है, यहाँ 2 आ गया, इससे पहले यहाँ कितना था स्टूडेंट देखिए 1, तो सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पे n तो ठीक है लेकिन ये 1 शुरू में नहीं था, 1 कम होगा,
तो n के पावर हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट बताइए, एक कम करना होगा। तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा n a टू द पावर n माइनस वन। अब b कांस्टेंट है तो सिंपली b लिखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, तो हमारा LHS एंड RHS बिल्कुल क्या आ रहा है स्टूडेंट, देखिए इक्वल आ रहा है। Here LHS इक्वल टू RHS। LHS कितना आया स्टूडेंट, देखिए LHS आया है a इंटू आई प्लस का b इंटू ए टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर n इंटू आई प्लस का n इंटू a टू द पावर n माइनस वन इंटू b इंटू a इंटू b इंटू a। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। ओके, ये साबित हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसमें देखिए, यदि A एक m क्रॉस n आव्यूह है, यदि A एक m क्रॉस n आव्यूह है तथा B एक आव्यूह इस तरह है, एक आव्यूह इस तरह है कि AB और BA दोनों परिभाषित है, दोनों परिभाषित है। दिखाइए कि BA दिखाइए कि B एक n क्रॉस n आव्यूह है, n क्रॉस m आव्यूह है। तो इस प्रश्न को स्टूडेंट्स देखिए किस तरह से सोल्व होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स ए का ऑर्डर है स्टूडेंट्स, देखिए m क्रॉस n। B का ऑर्डर है स्टूडेंट्स, हम लोग मान लेते हैं p क्रॉस q। तो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, p का जो वैल्यू होना चाहिए वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होना चाहिए, n के। तो p का हमें मिल गया कितना स्टूडेंट, देखिए n, एक हमें मिल गया, p का वैल्यू कितना n, p का कितना मिल गया स्टूडेंट, देखिए n। अब हम लोग स्टूडेंट्स b इंटू ए लिखेंगे। तो b को स्टूडेंट्स यहाँ तो लिख लेते हैं n और यहाँ q की जगह रहने देते हैं q, और यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट्स a और a का ऑर्डर मान लेते हैं m इंटू कितना n। अब देखिए स्टूडेंट्स ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। यहाँ से स्टूडेंट्स हमें q बराबर क्या मिल गया, m। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो b है हम लोगों ने माना था p क्रॉस q, तो p क्रॉस q, तो इसका अंदर b का कोटि मिल गया स्टूडेंट्स n इंटू m। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस प्रश्न को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। यानी a एंड b को डिफाइन होने के लिए और b a दोनों एक साथ डिफाइन हो, तो a यदि m क्रॉस n है तो b होना चाहिए n क्रॉस m। ओके, चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि a और b दो आव्यूह, यदि a और b दो आव्यूह इस प्रकार दिए हैं कि इस प्रकार दिए हैं कि ताकि AB और A प्लस B दोनों परिभाषित है, दोनों
दोनों परिभाषित हैं। दिखाइए कि दिखाएं कि दिखाएं कि दिखाएं कि ए और बी समान कोटि वाले ए और बी समान ए और बी समान कोटि वाले दो आव्यूह हैं। समान कोटि वाले दो आव्यूह हैं। इस प्रश्न को स्टूडेंट्स आप ध्यानपूर्वक देखें। यह प्रॉपर्टीज पे आधारित प्रश्न है, यानी गुण धर्म पे आधारित प्रश्न है। यदि ए बी को परिभाषित होना है तो हम लोग कह सकते हैं कि ए और बी दोनों समान कोटि के हैं। से ए से कोटि बराबर से कोटि बराबर m क्रॉस n ऐसा मान लिया, माना कि m क्रॉस n ऐसा हम लोगों ने मान लिया। अब a इंटू बी लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो a हो गया स्टूडेंट्स हमारा m क्रॉस n एंड b हो गया स्टूडेंट्स सेम ऑर्डर है तो m क्रॉस n। अब ध्यान से देखो, क्या अगर दोनों समान कोटि के होंगे, यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स ए और बी दोनों अगर समान कोटि के होंगे, देखिए तो ये दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं हुए, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं और यहाँ पे देखिए हम लोग किस तरह से यूज करते हैं। हम लोग दोनों समान कोटि के होंगे, है ना, ये परिभाषित हो रहा है, इसका मतलब दोनों समान कोटि के होंगे। तो हम लोग ए का कोटि मान लेते हैं, ए को m इंटू n और बी को मान लेते हैं स्टूडेंट्स p इंटू क्यू। ये हम लोगों ने माना। तो a इंटू बी जब लिखेंगे स्टूडेंट्स, a इंटू बी, तो a का कोटि हो गया स्टूडेंट्स m इंटू n एंड b का कोटि हो गया स्टूडेंट्स p इंटू क्यू। ये दोनों बराबर होंगे तो हमें यहाँ से एक बात पता चल गया, p इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट, देखिए n। p का कोटि कितना हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए n। अब स्टूडेंट्स हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी को परिभाषित होने के लिए ए प्लस बी को परिभाषित होने के लिए ए और बी का कोटि समान होना चाहिए। तो a का कोटि है इसमें देखिए कितना, m/n एंड b का कोटि है स्टूडेंट्स, प्लस लगाते हैं, b का कोटि है p इंटू क्यू। समान, यहाँ से एक चीज हमें मिल चुका है स्टूडेंट, देखिए p बराबर मिल चुका है n, तो q कितना होना पड़ेगा इसमें, देखिए q समान होने के लिए स्टूडेंट देखिए हमें यहाँ पे
m को बराबर होना पड़ेगा किसके साथ, p के साथ, n को बराबर होना पड़ेगा q के साथ। तो m बराबर p एंड n बराबर क्या होना चाहिए इसमें देखिए q। चूंकि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि n किसके बराबर है, p के बराबर है, तो यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग कह सकते हैं कि आपस में सारे बराबर हो गए। तो सारे क्या हो गए इसमें देखिए, p बराबर q बराबर m बराबर n। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस प्रश्न को क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। यदि ए बी यानी a और b दो अवयव इस तरह से है कि a और b भी परिभाषित हो और a प्लस b भी परिभाषित हो, तो इसके लिए जरूरी है कि a एंड b दोनों समान कोटि के होने चाहिए। ओके, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि a जो होना चाहिए हमारा एक वर्ग अवयव होना चाहिए, अर्थात a एक वर्ग अवयव होना चाहिए। ओके, इसको लिख लेते हैं। अर्थ हुआ कि a एक वर्ग अवयव होना चाहिए, अर्थात a और b n कोटि के वर्ग अवयव होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, किसी तरह की कोई दिक्कत है? चलिए फ्रेंड्स, एक प्रश्न और हम लोग लेते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न होंगे। ये इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। एक आदमी 8 दर्जन आम, एक आदमी 8 दर्जन आम, 10 दर्जन सेब, 10 दर्जन सेब तथा 4 दर्जन केला खरीदता है तथा 4 दर्जन केला खरीदता है। आम की कीमत 18 रुपए प्रति दर्जन, आम की कीमत 18 रुपए प्रति दर्जन, सेब 9 रुपए प्रति दर्जन, सेब 9 रुपए प्रति दर्जन तथा केला 6 रुपए प्रति दर्जन तथा केला 6 रुपए प्रति दर्जन है। खरीदे गए वस्तुओं के परिणामों को खरीदे गए वस्तुओं के परिणामों को खरीदे गए वस्तुओं के परिमाणों को पंक्ति अवयव और मूलों को स्तंभ अवयव से प्रदर्शित करें और इससे कुल खर्च निकालें और इससे कुल
खर्च निकालें। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, तीनों तरह की वस्तु एक पंक्ति में पहले दर्शा ले। तो मान लेते हैं फ्रेंड्स, इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हम लोग ए को पंक्ति में सजा लेंगे। ए को पंक्ति में किस तरह से सजाएंगे, देखिए सबसे पहले 8 दर्जन, 10 दर्जन, 4 दर्जन केला, क्या हमने पंक्ति में सजा लिया। अब बी को स्टूडेंट्स हम लोग को किस में सजाना पड़ेगा, कॉलम में। तो कॉलम में सजाइए, कितना रुपए है देखिए, पहला 18 रुपए, 9 रुपए और 6 रुपए। 18 रुपए, 9 रुपए और कितना है स्टूडेंट देखिए 6 रुपए। ये हमने सजा लिया, ये दो आंसर हो गया। अब हमसे स्टूडेंट्स पूछा गया कुल खर्च। तो कुल खर्च कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, देखिए 8 को 18 से मल्टीप्लाई करके, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करके और 4 को किससे मल्टीप्लाई करके, 6 से मल्टीप्लाई करके सबको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स इसकी जो ऑर्डर है 1:3 है और इसकी ऑर्डर 3: कितना है स्टूडेंट्स, 1 है। तो कुल खर्च का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि हमें ए और बी को क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। कुल खर्च के लिए हमें a इंटू बी की मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो a की वैल्यू है इसमें देखिए 8, 10, 4 और b की वैल्यू है इसमें देखिए कितना 18, 9, 6। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा वैल्यू कितना होगा, देखिए 8 गुने 18, 8 गुने 18 प्लस 10 गुने 9 प्लस 4 गुने 6। तो फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 258। कितना हो जाएगा इसमें देखिए 258 रुपीज। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व किए। ओके, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को ये सारे प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ओके, आप सभी लोग इसके प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं और टाइम टू टाइम इन सारे नोट्स को अच्छे से रिवाइज जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। आप सभी लोग वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।